और बड़ी खबर पर आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, जहां पर नेपाल में हुए विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की खबर है कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। और खास बात यह है कि नेपाल में जो विमान हादसा हुआ है इसमें 4 भारतीय भी शामिल थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था और तभी लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। कैसे यह हादसा हुआ, कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है, देखिए बेहद सनसनीखेज ये विमान हादसा। तो देखिए आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनी जा सकती है। रेड सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये विमान वही विमान है जो वहां से गुजर रहा था। किसी ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद हुआ है। जैसे ही विमान इस छत के सामने से गुजरता है, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद जो है धमाके की आवाज जो है वो सुनाई देती है। और वो धमाके की आवाज यही थी जिस वक्त ये विमान अचानक से क्रैश हुआ। हालांकि अब इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी। अब ब्लैक बॉक्स के जरिए जो है, क्योंकि कोई भी हादसा होता है तो बाद में जांच पड़ताल के ब्लैक बॉक्स के जरिए की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि आखिर क्या कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये हादसा हुआ या फिर हादसे की वजह क्या थी। क्या पायलट की गलती थी या फिर हादसे के वक्त आखिर क्या कुछ हुआ था। लेकिन ये हादसे के वक्त का आपको वीडियो दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई थी। ये थी एयरलाइंस का ATR 72 विमान। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है, इसकी बेहद दिल दहला देने वाली ये खौफनाक तस्वीर। ये थी एयरलाइंस का ये विमान जिस तरह से सेफ लैंडिंग करने वाला था और उससे कुछ देर पहले ही यह हादसा होता है। और इन कैमरे के जरिए ये हादसा कैद भी हुआ है कैमरे में। जिस तरह से बताया यह गया कि इसमें 72 लोग सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे, 67 यात्री थे और खास बात यह कि इनमें 4 भारतीय भी थे। और CNN न्यूज 18 के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक किसी के भी जीवित बचने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कैसे हादसे से पहले की ये तस्वीरें कैद हुई है कैमरे में, ये बेहद रोमांचक और हैरत में डालने वाली है कि इससे पहले कि वो लैंड करता पोखरा में, उससे पहले एक बड़ा हादसा हुआ और 72 लोगों की जान चली। आप इन तस्वीरों को भी देखेंगे तो देखिए किस तरीके से विमान पहले सीधा आता है और अचानक से ये टेढ़ा हो जाता है। दरअसल किसी शख्स ने अपनी छत पे खड़े होकर ये वीडियो बनाया है। उसे नहीं पता था कि हादसा होने वाला है। उसने जस्ट ये वीडियो इसीलिए बनाया कि एक प्लेन वहां से गुजर रहा था और उसी मकसद से उसने ये वीडियो बनाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये विमान जो ATR 72 है जिसका वीडियो वो शख्स बना रहा है और वही मिली सेकेंड्स के बाद अचानक से क्रैश हो जाता है। ये जो जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है ATR 72 विमान की है जो अचानक से क्रैश हो गया। और जैसे ही धमाका हुआ, ये क्रैश हुआ, अचानक से वहां पर आग लग गई। तुरंत वहां पर, क्योंकि आप देखेंगे तो ये रेजिडेंशियल इलाका है, हालांकि रेजिडेंशियल इलाके में उससे थोड़ी ही दूर पर लैंडिंग थी, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले जो है अचानक से ये विमान क्रैश हो गया। लेकिन देखिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो किसी भी विमान में सबसे ज्यादा मुश्किलात जो होती है वो लैंडिंग के दौरान ही होती है। और अगर आप इस एयरपोर्ट की अगर बात करेंगे तो पोखरा एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जहां पर इसे लैंड किया जाना था। लेकिन ठीक उससे पहले ही जो है ये विमान क्रैश हो गया और इस विमान में 72 लोग सवार थे, जिसमें 68 तो यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। और ये विमान की आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि आखिरी तस्वीर इसीलिए क्योंकि जिस वक्त ये क्रैश हुआ ठीक उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जिसमें विमान साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बेहद गौर से देखिए कैसे इस विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते एक शख्स ने अपने घर की छत से देखा और ये घटना पूरे मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। और ये तस्वीर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे न्यूज 18 इंडिया के जरिए, कैसे ये आखिरी तस्वीर, ये विमान जो बस लैंड होने ही वाला था और तुरंत उसका संतुलन बिगड़ता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि इसकी वजह क्या है, क्यों इसका बैलेंस गड़बड़ाया है, ये अब जांच का विषय है जिसके आदेश दे दिए गए। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जब काठमांडू से ये विमान उड़ा था और पोखरा में इसे लैंड करना था, उससे महज कुछ सेकंड पहले ही इसका संतुलन डगमगाता है और ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। वो विमान जिसमें 72 लोग सवार थे, भारत के भी 4 लोग इसमें मौजूद थे, 4 क्रू मेंबर इसमें मौजूद थे। लेकिन ये तस्वीर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे चंद सेकंड्स पहले की ये तस्वीर, आखिरी तस्वीर उस विमान की, ये थी एयरलाइंस का ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है पोखरा में, किस तरह से इसका संतुलन गड़बड़ाया और आखिरकार 72 लोगों की इसमें जान चली।
तो ये दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे के पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये आखिरी तस्वीर है उस विमान की। किसी शख्स ने दरअसल इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, लेकिन जब यह हादसा हुआ है, हादसे के तुरंत बाद नेपाल के पीएम पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के जरिए ये जानने की कोशिश अब की जाएगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। सबसे पहले टेक्निकल ग्लिचेस पे ध्यान दिया जाएगा। क्या कोई टेक्निकल वजह थी कि ये विमान जो है टेक्निकल ग्लिचेस के जरिए जो है, दरअसल अब देखिए हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर ये हादसा जो है कैसे हुआ, ताकि आप आसानी से समझ सके। देखिए काठमांडू से ये विमान जो है उड़ा और अचानक से जिस वक्त इसकी पोखरा में लैंडिंग होनी थी, ठीक उससे पहले अचानक से इसका बैलेंस यानी कि संतुलन जो है वो बिगड़ा, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया और किस तरीके से आग लग गई। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये थी एयरलाइंस का ये विमान जो कि काठमांडू से उड़ा था। इसे उतरना था पोखरा में, लेकिन इससे पहले कि वो पोखरा में सुरक्षित लैंड कर पाता, रास्ते में ये हादसे का शिकार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बस लैंडिंग से पहले ही यह हादसा हुआ। आशंका ये भी कि लैंडिंग से पहले इसका संतुलन गड़बड़ाया और आखिरकार ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 72 लोग सवार थे। दो तस्वीरें, एक हकीकत और एक एनिमेशन के जरिए हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे इसमें फिर आग लग गई और 72 लोगों की जान चली गई। लेकिन पहली तस्वीर बेहद खास है। इस विमान की ये आखिरी तस्वीर, आखिरी क्षणों की तस्वीर है। जब इसे लैंड करना था, उससे कुछ देर पहले ही एक शख्स काठमांडू के पोखरा में ही अपनी छत से इस विमान को निहार रहा था और उसने अपनी मोबाइल कैमरे से इसकी तस्वीर उतार ली और इसमें लैंडिंग से पहले यह विमान डगमगाता दिखाई दिया और फिर हो गया एक बड़ा हादसा, जिसने 72 लोगों की जान ले ली। एक बड़ा हादसा हुआ है। आज का दिन बेहद खास था। ऐसे में जबकि भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, नेपाल में भी माघी संक्रांति का त्योहार, और बताया यह गया कि आज बड़ी तादाद में राजधानी में जुटे या काम करने वाले लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हैं और हो सकता है कि इनमें ऐसे लोगों की बड़ी तादाद रही हो जो इस त्योहार के मौके पर पोखरा की ओर रुख कर रहे थे। तो देखिए अब आपको समझाने की कोशिश करें। 4 तस्वीरें आप देखिए। 4 तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 4 तस्वीरों में आखिर क्या कुछ बातें हैं। सबसे पहली तस्वीर दरअसल आप जो देख पा रहे हैं वो तस्वीर है जिसमें विमान आखिरी बार नजर आ रहा है। हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीर है जिसमें विमान उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको वो एनिमेशन के जरिए समझा रहे हैं, क्योंकि पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर जो है अमूमन एक जैसी है। जो पहली तस्वीर है दरअसल वो हकीकत की है। किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में ये तस्वीर रिकॉर्ड की और जिस वक्त ये हादसा हुआ ठीक उससे मिनी सेकंड्स पहले की तस्वीर। तीसरी तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो देखिए तीसरी तस्वीर वो है कि आखिर हादसे के बाद किस तरीके से तबाही का वो मंजर देखने को मिला, जिसमें आसपास के जो लोग मौजूद थे तुरंत वहां पर पहुंचे, किसी भी तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन दुखद खबर ये CNN न्यूज़ 18 के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 72 के 72 यात्री जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहली तस्वीर उस हकीकत की, उस हादसे की हकीकत की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ, किस तरीके से काठमांडू से विमान उड़ा। इसको पोखरा में लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग जो है अमूमन किसी भी लैंडिंग के वक्त जो है पायलट की सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो लैंडिंग के वक्त ही आती हैं कि आखिर किस तरीके से लैंडिंग की जाएगी। लेकिन लैंडिंग के वक्त ही अचानक से संतुलन बिगड़ा, और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने हादसे अमूमन आज तक हुए हैं उसमें ज़्यादातर हादसों की वजह जो है वो लैंडिंग के वक्त ही रही है, संतुलन बिगड़ना, और इस दौरान भी यही हुआ। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अब जांच पड़ताल इस बात की जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, और हादसे की जांच पड़ताल करने के लिए ब्लैक बॉक्स यानी कि विमान में, हर विमान में जो है एक ब्लैक बॉक्स होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी विमान हादसे का शिकार हो जाए तो आखिर हादसा किस वजह से हुआ था। क्या पायलट की किसी वजह से, गलती की वजह से यह हादसे का शिकार हुआ, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आया जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हो गया और 72 लोगों की जान चली गई। नेपाल का महत्वपूर्ण त्योहार माघी संक्रांत, जिसमें वहां की भी परंपरा ये कि सूर्य उत्तरायण होता है और एक नवजीवन मिलता है, लेकिन आज हुए विमान हादसे में 72 लोगों की जान चली गई है। ये विमान हादसा देखिए, हादसे से महज चंद सेकंड पहले की ये तस्वीर, इस विमान की ये आखिरी तस्वीर है।
किस तरह से क्रैश हो गया हवा में ही ये लड़खड़ाने के बाद। दरअसल आज नेपाल की राजधानी काठमांडू से जेटी एयरलाइंस के विमान ने उड़ान भरी थी। कुल मिलाकर 72 लोग इसमें सवार थे, 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर। खास बात यह कि 4 भारतीय भी इसमें शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि किसी के भी बचे होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। इसके लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक भी बुला ली है। नेपाल के गंडकी राज्य के मुख्यमंत्री अधिकारी ने भी हमसे कुछ देर पहले ही बातचीत की और उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता यह है कि पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि विशेषज्ञों के जरिए जब इसकी पड़ताल होगी तभी आधिकारिक वजह पता चल पाएगी। लेकिन यह तस्वीर देखिए किस तरह से आज सुबह 10 बजे के करीब जब काठमांडू से जेटी एयरलाइंस के विमान ने उड़ान भरी थी 72 लोगों को लेकर, तब उम्मीद नहीं थी कि पोखरा में जब ये पहुंचेगा, जब एक किसी खुशी के इरादे से वहां वे पहुंचने वाले थे, ये मातम में तब्दील हो जाएगा। और धमाका हुआ और 72 लोगों की जान चली गई। जेटी एयरलाइंस का ये विमान ATR 72 पोखरा में हादसे का शिकार हो गया। खास बात यह भी है कि नेपाल का पोखरा वो जगह है जो प्रमुख पर्यटक स्थल है नेपाल का। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गहरे झील हैं, ताल तलैया हैं, बड़ी तादाद में पर्यटकों की यहां मौजूदगी होती है। और माना यह जा रहा है कि इस विमान में भी पर्यटकों की एक बड़ी तादाद हो सकती है। ट्रैकर्स के लिए खास तौर पर आकर्षण का केंद्र होता है ये पोखरा। यहाँ की बड़ी ऊंची पहाड़ियां, यहीं पर है अन्नपूर्णा सर्किट, जहां देश और दुनिया भर से ट्रैकर्स पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले आखिर किस तरह की अनहोनी हुई है, ये बात तस्वीरों में भी देखी जा सकती है। हादसे से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर जब ये विमान हादसा हुआ है। तो मकर संक्रांत के मौके पर देखिए किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन 11:20 का वक्त जो है वो बताया जा रहा है जिस वक्त ये हादसा हुआ। और उससे थोड़ी ही देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सही मायने में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर जब देखिए, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका है और रेजिडेंशियल इलाके के थोड़ी ही दूर पर जो है एयरपोर्ट था जहां पर इस विमान को लैंड कराना था। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले अगर आप इस धमाके की आवाज़ भी सुनेंगे तो यानी कि आप ये समझिए कि इस रेजिडेंशियल इलाके के मिनी सेकंड्स के अंतर ही, यानी कि ज़्यादा दूरी पर ये नहीं गया था, ये पहाड़ी के पास ही पहुंचा था और उसी दौरान जो है ये अचानक से क्रैश हो गया। क्योंकि जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उस वीडियो में भी जब तक उस शख्स ने वीडियो पॉज नहीं किया, बंद नहीं किया, तब तक भी उस वीडियो में साफ तौर पर आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, जिससे ये तो पता चल रहा है कि मिनी सेकंड्स के अंदर ही जितनी देर में ये वीडियो बना है, जितनी देर में ये वीडियो बंद होना था, उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ। हालांकि उस शख्स को भी नहीं पता था कि आखिर ये वीडियो जब वो बना रहा है उस दौरान जो है आखिर क्या होने वाला है और ये वीडियो जो है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन आप ये समझिए 72 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 भारतीय जो हैं वो भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, कुछ फॉरेनर्स भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो फिलहाल नहीं की गई है ITC की तरफ से। जैसे ही की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन CNN न्यूज़ 18 के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 72 लोग सवार थे, जिसमें से 68 लोग जो है वो यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। आप ये समझिए, अगर आप हादसे की तस्वीरें भी देखेंगे, जो भीषण आग लगी, यानी कि हादसा जब हुआ उसके बाद जिस तरीके से आग का गोला ये फ्लाइट बन गई और उसके बाद हादसे के बाद वहां पर जिस तरीके की तबाही का मंजर देखने को मिला, यकीन कर पाना मुश्किल था कि शायद ही कोई बच पाएगा। हालांकि लोग दुआ जरूर कर रहे थे, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, कि किसी भी तरीके से बचाया जा सके। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि आखिर लोग किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में जब विमान हादसा हुआ तुरंत वहां के आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, अधिकारियों की मदद के लिए पहुंचे। 100 से ज़्यादा टीम्स जो है रेस्क्यू के लिए वो वहां पर पहुंचा दी गई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री खुद जो है उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। लेकिन वहां पर देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में आप देखेंगे तो रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है कि शायद हो सकता है किसी की जान बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पल भर में प्लेन क्रैश हो गया, पहले ही यहाँ से गुजरता है। और ये आखिरी तस्वीर उस विमान की है ATR 72 की, जो विमान क्रैश हो गया, और उसकी आखिरी तस्वीर जो किसी ने अपने फोन में कैप्चर की थी। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है
जहां पर ये विमान पोखरा जा रहा था। अचानक से ये विमान क्रैश हुआ और उसके बाद धुएं का गुबार और आग का तांडव वहां पर दोनों साथ देखने को मिला। नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक भी बुलाई है और इस विषय पर बेहद अहम चर्चा। तस्वीरें देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। येती एयरलाइंस का विमान नेपाल में किस तरह से दुर्घटना का शिकार हुआ है। 72 लोग इसमें सवार थे, किसी के भी जिंदा बचने की अब तक तो कोई उम्मीद जाहिर नहीं की गई है। 4 भारतीय भी थे। एक बड़ा दुखद हादसा ये हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है और ये बात बेहद अहम है कि इस बैठक में ये भी चर्चा का विषय कि आखिर क्यों लगातार एक के बाद एक नेपाल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। क्योंकि इतिहास के पन्ने के फेरने पर यह पता चल रहा है कि पिछले 30 सालों में 30 बड़े विमान हादसे नेपाल में हुए हैं। पिछले साल भी तारा एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ था, 22 लोगों की जान इसमें चली गई थी। आज जब ये येती एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ है, 72 लोग इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर, 68 यात्री, 4 भारतीय भी इसमें मौजूद थे। आज जबकि पोखरा में इस विमान को लैंड करना था, उससे पहले ही इसका संतुलन गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया और ये तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई है। नेपाल में मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से विमान का हादसा हुआ है, हादसे के बाद ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, मंत्रिमंडल की बैठक, ताकि अब उन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा सके, जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ और ये जो 72 लोग थे उनके परिवारों को तुरंत सूचित जो है वो किया जा सके, उन्हें जानकारी दी जा सके। पंकज दास इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस हादसे से जुड़ी? लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। सबसे पहले जो है अब तक जो भी डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, उसके अलावा यह देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई शायद जीवित मिल जाए या किसी की सांस चल रही हो तो उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हालांकि जो लोकल जो रेस्क्यू टीम में लगे हैं, उनका कहना है कि इसकी संभावना काफी कम है और ये हादसा जो है ये रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर ही हुआ है। यानी कि 10 सेकंड के बाद जो था वो विमान रनवे पे पहुंच जाता, लेकिन 10 सेकंड की दूरी में इतना बड़ा हादसा हो गया है। और ये भी जानकारी अब आ रही है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो ये बात कह रहे हैं कि मौसम की खराबी के कारण नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन प्रारंभिक जांच में उन लोगों ने ये पता लगाया है कि विमान में आग की लपटें हैं वो ऊपर में ही दिखाई दी गई थी, इसलिए तकनीकी खराबी के कारण यह ऐसा हो सकता है। पुख्ता तौर पर वो भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मौसम की बात जो पहले आ रही थी कि मौसम की खराबी के कारण ये विमान पहाड़ की चोटी से टकरा गया था, लेकिन अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पंकज, क्योंकि अगर बात की जाए, पोखरा एक ऐसी जगह है, वहां के एयरपोर्ट की अगर हम खास तौर पर बात करें, जहां पर ये पहली बार इतना भयंकर हादसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार हादसे वहां पर हो चुके हैं, विमान क्रैश हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या सरकार की तरफ से एयरपोर्ट के विकास को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा? नहीं, ये एयरपोर्ट तो अभी 15 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है। पोखरा का जो ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और संयोग की बात है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन जो विमान का डेमो वहां पे फ्लाई किया गया था वो यही विमान था। इसी येती एयरलाइंस के विमान जो ATR विमान है, इसी का डेमो फ्लाई किया गया था और आज 15 दिन उद्घाटन के 15 दिन के बाद आज उसका वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेपाल में विमान दुर्घटना का इतिहास रहा। अभी पिछले साल ही 2022 में हमें पता है कि एक तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और येती एयरलाइंस और तारा एयरलाइंस का विमानों की दुर्घटना की इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक जो विमान दुर्घटना नेपाल में हुए हैं वो इन्हीं एयरलाइंस के हुए हैं। एयरलाइंस की अवस्था बहुत ही जर्जर, इनके जो विमान हैं वो काफी पुराने होते हैं, जिसमें तकनीकी खराबी आती रहती है। लेकिन मजबूरी यह है नेपाल में कि जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे रास्ते नहीं है और बाय रोड नहीं पहुंचा जा सकता है, पैदल चलने की मजबूरी होती है, 3-3, 4-4 दिन तक पैदल चला जाता है। वहाँ पे सिर्फ ऐसे जो येती एयरलाइंस के छोटे विमान हैं
वो ही पहुंच पाते हैं और उनकी अवस्था काफी दयनीय होती है। लोग मजबूरी में इस पर यात्रा करते हैं। पंकज, पोखरा एक ऐसी जगह है जो नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। देशी विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुंचते हैं और आज तो माघी संक्रांति का त्योहार है। पता चल पाया 72 लोगों में किन किन की मौजूदगी थी? 4 तो भारतीयों की मौजूदगी की खबर आई। जी, अभी जो एयरलाइंस की तरफ से जो यात्रियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें 11 विदेशी बताए गए हैं और उसमें भारतीय कितने हैं, 5-6 भारतीय होने की भी बात कही जा रही है। पुख्ता तौर पर अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो चार्ट है उसमें कहीं भी नेशनलिटी नहीं दिखाई गई है। इससे पहले जो चार्ट सार्वजनिक किया जाता था उसमें कौन से देश के हैं वो भी बता दिया जाता था, लेकिन अभी इस बार जो चार्ट एयरलाइंस की तरफ से जारी किया गया है उसमें सिर्फ इतना बताया गया कि 11 भारतीय थे, 3 बच्चे थे उसमें और बाकी जो है वो नेपाली नागरिक थे। तो अब 11 विदेशी नागरिक में भारतीय कितने थे ये अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है। पंकज, इमरजेंसी बैठक नेपाल के पीएम की तरफ से बुलाई गई है, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, इमरजेंसी बैठक के तुरंत बाद जो है प्राइम मिनिस्टर प्रचंड और अपने होम मिनिस्टर जो है उनके रवि लामिछाने उनको लेकर वो त्रिभुवन एयरपोर्ट के जो कंट्रोल रूम है वहां काठमांडू में वहां पहुंच गए हैं। वहां से वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। वहीं पर उन्होंने इस विमान में तकनीकी खराबी के कारण हुआ है या ये मौसम की खराबी के कारण हुआ है, तो वहीं पर उनको ब्रीफ किया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण ये होने की संभावना है। वहां से निकल के उन्होंने तुरंत में निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पहले राहत और बचाव का काम किया जाए, उसके बाद जो है इस हादसे की जांच के आदेश दिए जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कुछ नई अपडेट्स भी आ रही है। पंकज, क्या और ताजा जानकारी है? क्योंकि एक तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर दर्शक देख पा रहे हैं कि कैसे चंद सेकंड पहले ही वो आसमान में लड़खड़ाने लगता है, डगमगाता है विमान और हादसे का शिकार हो जाता है। कैसे हुआ ये? क्या प्राथमिक इसकी वजह समझ में आई है? वहाँ जो कुछ लोगों का कहना है कि विमान जो है जैसे नीचे लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ से वो जा रहा था, ऐसे ही विमान में आग की लपटें दिखाई दी। इसका मतलब कुछ न कुछ तकनीकी खराबी है, तभी आग की लपटें दिखाई दी है। जो पहले बताया जा रहा था कि मौसम की खराबी के कारण, लेकिन विमान में जो आग की लपटें हैं उसके बाद अचानक से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक पहाड़ी से टकरा जाता है। तो हो सकता है कि विमान पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया हो और उसके बाद विमान पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तकनीकी खराबी अभी तक बताई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे उनको भी यही ब्रीफ किया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण ही ये दुर्घटना हुआ है। और पंकज, एक बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो, जो एक आखिरी तस्वीर है वो न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो एक मोबाइल कैमरे में कैद हुई है, जिसमें विमान जो है साफ तौर पर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये विमान एक खाई में जाकर गिरा जहां पर टकरा गया, आखिर कितनी दूरी जो है वो थी उस लैंडिंग से या फिर उस एयरपोर्ट से जहां पर इसे लैंड करना था और जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? लैंडिंग से जो एयरपोर्ट पोखरा एयरपोर्ट के एटीसी के ऑफिसर बता रहे हैं कि 10 सेकंड बाद ही उनको लैंड कर जाना था। यहाँ पे पायलट ने लैंडिंग की परमिशन भी ले ली थी, उनको परमिशन भी मिल गया था। वहाँ पे जो है ईस्ट वेस्ट रनवे का जो वो है वो ईस्ट वेस्ट में है, तो पहले वो वेस्ट तरफ से पायलट ने कहा कि हम वेस्ट तरफ से उसको लैंडिंग कराएंगे, लेकिन उनको वेस्ट तरफ से भी परमिशन मिल गया था। फिर अचानक से प्लेन घूम जाता है और ईस्ट की तरफ से कहा गया कि हम लैंडिंग कराएंगे, तो ईस्ट के तरफ से भी लैंडिंग कराने की परमिशन एटीसी की तरफ से दी जाती है। उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड होता है जब विमान का जो लैंडिंग गियर है वो टच करने वाला रहता है, लेकिन उससे 10 सेकंड पहले ही ये दुर्घटना हो जाती है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे पंकज दास, जो कि काठमांडू से एज सीनियर जर्नलिस्ट हमें ये जानकारी दे रहे थे कैसे ये विमान हादसा हुआ है। तो देखिए, हम आपको लगातार अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर ये हादसा किस तरीके से हुआ, लेकिन सबसे दुखद खबर जो है वो ये है कि इस हादसे के दौरान कोई नहीं बच पाया। 72 लोग सवार थे। एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये वो आखिरी तस्वीर है जो एक मोबाइल कैमरे में कैद हुए है। कोई एक शख्स जो एक छत पर है, साफ तौर पर समझ आ रहा है कि एक छत से जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये जो विमान दरअसल आप देख पा रहे हैं, यही वो विमान है ATR 72 जो इस वक्त गुजर रहा था यहाँ से, जिसे किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और
उसके तुरंत कुछ मिनी सेकेंड यानी कि समझ लिए 1 या 2 सेकेंड के बाद धमाके की आवाज आती है और पता चलता है कि यही विमान जो मोबाइल कैमरे में कैद हुआ था वही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मात्र 10 सेकंड बाद ही जो है इस विमान की लैंडिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज का दिन नेपाल में भी भारत की तरह बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार यहां पर है, माघी संक्रांत नेपाल में मनाया जाता है। माना यह जा रहा है कि इस पर्व में शामिल होने के लिए अपने घरों की तरफ, पोखरा की तरफ, आसपास के इलाकों में जाने के लिए भी लोग इसमें सवार हुए होंगे। जो ताजा जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि 11 विदेशी इसमें शामिल थे, जो 72 लोग इस विमान में सवार थे। लेकिन हादसे से महज चंद सेकंड पहले की यह तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, कैसे ये विमान बस लैंड करने ही वाला था और ऐसे में यह हादसा हो गया। खेम बाम, सीनियर जर्नलिस्ट, काठमांडू से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। खेम, ताजा जानकारी और क्या मिल पा रही है? हादसे की वजह पता चल पाई है? हताहतों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, पोखरा में जिन एटी एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हुआ है उसके तफसीली ताजा जानकारी मेरे पास है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कार्यालय से बताए जानकारी अनुसार 4 चालक दल का सदस्य सहित कुल 72 उधर सवार थे उसमें, जिसमध्ये 53 लोग नेपाली हैं, 5 लोग भारतीय हैं और 4 लोग रशियन है और 1 लोग आयरलैंड का है और 2 लोग कोरियन है, 1 लोग अर्जेंटीना का है और ऑस्ट्रेलिया का भी एक लोग फ्रांस का यात्रु उस विमान में सवार थे। ये अभी ताजा जानकारी है। और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि रशिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, कोरिया के भी यात्री इसमें सवार थे। 72 लोग इसमें मौजूद थे। लेकिन किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या अब तक ये पता चल पा रहा है? जी, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुआ है और आकाश में जो एटी एयरलाइंस का जहाज पोखरा में ग्राउंडेड हो रहा था, उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी ने बताए अनुसार जहाज आकाश में हिल रहा था और जहाज उलट पुलट हो रहा था, हिल रहा था। उसके बाद अपरझट वो हादसा हुआ था। जहाज में जो चालक दल का सदस्य थे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था। वो जहाज के बाहर से जिन प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जहाज हिल रहा था, उसके बाद अपरझट वो जहाज से दुर्घटना हो गया। लेकिन ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मौसम जो है खराब था, इस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन अभी तक एटीआर की तरफ से ये नहीं बताया गया कि तकनीकी कोई खराबी थी या सच में मौसम जो है खराब था, इस वजह से यह हादसा हुआ है। आपको मैंने आगे भी बताया, ये जहाज आपको मैं स्पष्ट जानकारी दे रहा हूँ। ये जहाज पोखरा में जो पुराना एयरपोर्ट था, पोखरा विमानस्थल था, अभी नया एयरपोर्ट बना है, उधर पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बना है। जो नए विमानस्थल में ये जहाज से डेमो परीक्षण भी हुआ था। वो एटी एयरलाइंस की वही जहाज था, डेमो परीक्षण जिन जहाज से हुआ था वही जहाज। अब अभी आज का कंडीशन क्या है कि स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने बताया के अनुसार जहाज जो आकाश में घूम रहा था, उसके बाद जहाज हिल रहा था, बहुत हिल रहा था। जो नजदीक बस्ती भी था, जो बस्ती में दुर्घटना हो जाएगा तो बहुत क्षति होने वाला था। चालक ने और पायलट ने बस्ती जुगाने के लिए वो जहाज को यूटर्न में लिया और वो जहाज खोला में और खोलसा में गिर गया, ये बता जा रहा है। और एटी एयरलाइन से और सरकार के तरफ से अभी भी कुछ सही इंफॉर्मेशन नहीं आया है। यद्यपि नेपाल का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड हादसा के बारे में बुझने के लिए काठमांडू से त्रिभुवन विमानस्थल का वो पक्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रचंड त्रिभुवन विमानस्थल में जा रहा है। उसके बाद इसका सब इंफॉर्मेशन और गृह मंत्रालय से भी सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद ये हत्या के बारे में डिटेल और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल खेम, आप बता रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री खुद काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे हादसे की अपडेट्स पर निगरानी वो रख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें किस तरह से कुछ देर पहले ही, चंद सेकंड पहले ही
डगमगाता हुआ अनबैलेंस ये एयरक्राफ्ट देखा लोगों ने, और ऐसे में जो कि 72 लोग इसमें सवार थे, किसी के भी बचने की अब तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई गई है, बताई गई है। लेकिन ये आखिरी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस दुर्घटनाग्रस्त विमान की। खेम, जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर आज जबकि ये विमान 72 लोगों को लेकर उड़ा था, कौन कौन लोग इसमें सवार थे, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। जी, ये विमान में मैंने आपको जानकारी दिया है, ये तफसीला अपडेट भी है। ये अपडेट अनुसार नेपाल के एक गायिका जो नीरा संत्याल भी दुर्घटनाग्रस्त जहाज में मौजूद था, दोहरी गायिका नीरा संत्याल, और विदेशी भी इस जहाज में सवार था। आपको मैंने बताया, वो नेपाल का प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दाहाल प्रचंड त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल को एसीसी रूम में पहुंच गए हैं, और पोखरा में जो विमान दुर्घटना हुआ था उसको वस्तु स्थिति बुझने के लिए आपातकालीन उद्धार केंद्र और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड पहुंच गए हैं। उसके बाद भी कुछ जानकारी मिलेंगे हमको, और गृह मंत्री रवि लामिछाने भी एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। गृह मंत्री रवि लामिछाने, नेपाल का गृह मंत्री, वो भी एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। क्योंकि सब जानकारी आपको मैं एक और बात यहाँ पर समझाइएगा, क्योंकि 72 लोग थे और 72 में से कोई नहीं बच पाया, तो क्या सारी डेड बॉडीज जो है वो वहां से निकालकर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दी गई हैं? और क्या नेपाल के पीएम की तरफ से इमरजेंसी बैठक जो बुलाई गई थी, क्या उसमें ये निर्णय लिया गया है कि बाकी देशों के उच्चायुक्त जो है उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि बाकी देशों के भी लोग जो है इस विमान में शामिल थे? जी, दुर्घटनाग्रस्त विमान में 15 लोग विदेशी था, 15 लोग विदेशी था। अभी नया जानकारी, लेटेस्ट जानकारी मिल रहा है। इसमें 3 बाल बालिका था, 3 बच्चों भी था इस जहाज में, और बाकी लोग नेपाली था। जहाज में चालक दल का सदस्य सहित 72 लोग था। प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया, क्योंकि नेपाल इस वक्त बहुत दुख में दुखद है। नेपाल का लोग भी दुखद है और यहाँ की सरकार भी शोक में है। इसके लिए घटना को जल्द से जल्द सही इंफॉर्मेशन देने के लिए गृह मंत्री रवि लामिछाने प्रचंड लगायत मंत्रिमंडल का लोग सभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इसके बाद एसी एयरलाइंस के कार्यालय में भी कुछ छलफल में बिल्कुल खेम समझा जा सकता है। सिर्फ नेपाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जो है वो आज दुखी है, क्योंकि मकर संक्रांत के मौके पर ये जिस तरीके का ये दर्दनाक हादसा हुआ है, किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरीके का हादसा होगा। खेम, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को फिर से हम ये हादसे की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, और लगातार खेम हमें लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 12 से 15 जो है एग्जैक्टली, हालांकि अभी तक जो है एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें 12 से 15 जो है वो विदेशी बताई जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक कंट्री के नहीं कई कंट्रीज के लोग शामिल हैं, चाहे उसमें रशिया हो, अर्जेंटीना हो, जापान हो, यानी कि कई कंट्रीज के लोग जो है शामिल है। इतना ही नहीं, 4 भारतीय भी शामिल है। अब यहाँ पर अब अगला स्टेप जो है वो क्या होगा नेपाल पीएम का, क्योंकि एक इमरजेंसी बैठक तो बुला ली गई है, लेकिन अब ये जो डेड बॉडीज है, यानी कि जो पार्थिव शरीर है, वो अब उन परिवारों को सौंपे दिए जाएंगे। और इसी बीच अपडेट आपको दे दें, और ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त की। काठमांडू से सीनियर जर्नलिस्ट खेम बम बता रहे हैं कि 5 भारतीयों की मौजूदगी थी इन 72 लोगों में जो विमान हादसे का शिकार हुआ है। कुछ और विदेशी लोगों की मौजूदगी थी कुल मिलाकर के, और ऐसे में 5 भारतीय इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे, 68 कुल मिलाकर यात्री इसमें सवार थे। और ये एक बड़ा हादसा हुआ है नेपाल में। बड़े विमान हादसे में सभी लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है। बड़ा विमान हादसा हुआ है, विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। खास बात यह कि 5 भारतीय भी इसमें सवार थे। तो ये थी एयरलाइंस के विमान में, देखिए 72 लोग सवार थे। एक अपडेट सबसे पहले
हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रही हैं, जहां पर आप समझिए कि 72 लोग सवार थे, जिसमें से यानी कि 4 तो क्रू मेंबर्स थे और 68 यात्री थे। और अब जो अपडेट निकलकर सामने है, अब तक जो है 4 भारतीयों की बात थी, लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 5 भारतीय थे, यानी कि 5 भारतीय थे जिनकी मौत हो चुकी है। और इस हादसे का आप तस्वीरें देखकर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इस हादसे जैसा ये हादसा हुआ था, उसके बाद नामुमकिन था कि कोई भी जो है इस हादसे में बचा रहे, लेकिन फिर भी लोग दुआ कर रहे थे जिस वक्त ये रेस्क्यू चल रहा था कि शायद कोई बच जाए, लेकिन बावजूद ऐसा हुआ नहीं। और अब सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर विमान हादसे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है कि इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें 53 लोग तो नेपाल के रहने वाले हैं, 4 रूस के नागरिक हैं, 2 कोरिया के हैं, फ्रांस यानी कि 2 कोरिया के, 2 फ्रांस के, 2 आयरलैंड के और अर्जेंटीना के एक नागरिक के इस हादसे में मौत हुई है। और ये तस्वीरें हादसे से पहले की और हादसे की बाद की दिख रहे हैं हमारे दर्शक। इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर एक बड़ा हादसा हुआ है पड़ोसी देश नेपाल में। आज का दिन बेहद पवित्र दिन, त्योहार का दिन, जबकि भारत में मकर संक्रांति है तो माघी संक्रांत नेपाल में मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हादसे से चंद सेकंड पहले ही ये तस्वीर, विमान की आखिरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। किसी शख्स ने अपनी घर की छत से ही इसका मोबाइल वीडियो बनाया है और मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही, चंद सेकंड पहले ही ये डामाडोल होता, लड़खड़ाता हुआ विमान दिखाई दे रहा है और आखिरकार ये क्रैश लैंडिंग में हादसे का शिकार हुआ, आग के गोले में तब्दील हुआ और 72 लोगों की इसमें जान चली गई है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर यह भी है कि ओसी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कह दिया है कि यह हादसा मौसम खराबी की वजह